नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। कई संगीन वारदातों को अंजाम देकर एक बदमाश दहशत का पर्याय बन गया था। लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके इस बदमाश की चालों का दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बड़ी ही सूझबूझ से किया पर्दाफाश और पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के नागरिकों को सेफ और सिक्योर वातावरण प्रदान करने में दिल्ली पुलिस हमेशा ही प्रयास करती रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है ताकि उन पर लगाम कसी जा सके। इन्हीं सब के बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामलों में शामिल रहा एक कुख्यात इनामी बदमाश दर्शन डबास किसी से मिलने के इरादे से द्वारका सेक्टर 7 में आने वाला है। पुलिस के लिए सूचना काफी अहम थी, इसीलिए तुरंत एक विशेष टीम का गठन कर उसे संभावित स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। निश्चित जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम को ब्रीफ कर उसे बदमाश पर नजर रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अगर ये कुख्यात अपराधी वहां आए तो उसे धर दबोचा जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी कद काठी उस अपराधी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन पुलिस बिना ये पुख्ता किए कि ये वही अपराधी है जिसकी उसे तलाश है, उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। इसलिए चुपचाप इसे भनक लगे बिना पुलिस द्वारा इसका पीछा किया जाने लगा। मुखबिर से ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही अपराधी है जिसका इंतजार किया जा रहा था, सभी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ये बदमाश एक निश्चित जगह पर पहुंचा, पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने इसे चारों ओर से घेर लिया। अपने को घिरा देखकर बदमाश ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन पुलिस के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा इस अपराधी को थाने ले जाया गया। आरोपी दर्शन डबास साल 2008 में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था। दरअसल इसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के एक रिश्तेदार सोनू डागर की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसने वर्ष 2018 में अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर प्रवीण राठौर उर्फ कालू बंजारा की भी हत्या कर दी। जून 2020 में यह पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन पैरोल जंप कर फरार हो गया और इस दौरान इसने 2 और संगीन वारदातों को अंजाम दिया। गौरतलब है कि आरोपी दर्शन डबास ने अपने सहयोगी कृष्ण और उसके छोटे भाई राहुल के साथ मिलकर नजफगढ़ निवासी अमित शौकीन की भी हत्या कर दी थी। इन्होंने कार से जा रहे अमित शौकीन को अपनी कार और एक मोटरसाइकिल के जरिए रोका और उस पर ताबड़तोड़ करीब 15 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित शौकीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया और आरोपी दर्शन डबास और कृष्ण की तलाश में जुट गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी बीच एक दूसरे मामले में आरोपी दर्शन डबास ने अपने सहयोगी कृष्ण के साथ मिलकर नजफगढ़ निवासी प्रवीण कुमार की हत्या के इरादे से उस पर गोली चला दी और फरार हो गया, लेकिन प्रवीण कुमार किसी तरह बचने में कामयाब हो गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और यहां से बाहर रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ रखी है। साथ ही
आम लोगों का भी ये फर्ज बन जाता है कि अगर उन्हें अपराध या अपराधी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलती है तो फौरन इस जानकारी को पुलिस को दें। अपराध पर लगाम कसने में आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका स्थित स्पेशल सेल दिल्ली की यूनिट इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस और नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने NCFL में मौजूदा सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के साथ बातचीत की और दिल्ली को सुरक्षित बनाने और साइबर स्पेस की सुरक्षा की दिशा में दिए गए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शांति, सेवा, न्याय को आदर्श वाक्य मानते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है ताकि लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सके। IFSO यूनिट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये यूनिट अपनी नवीनतम तकनीकी क्षमताओं के साथ किसी भी साइबर अपराध की रोकथाम में सक्षम है। लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दिनेश सरपोटा, राकेश, परमेश और यशपाल नाम के लुटेरे देश भर में लूटपाट की अनेकों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सभी राजस्थान से संचालित होने वाले हरीश उर्फ हरिया गैंग से ताल्लुक रखते हैं। अपने आका के इशारे पर देश भर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी वापस राजस्थान लौट जाते थे ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। पुलिस को लगातार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घर और दुकान में हो रही लूटपाट की शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और चारों आरोपियों को भलसवार डेरी इलाके से धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने प्रवीण और शिवेंद्र नाम के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नकली गड्डी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और ज्यादातर बुजुर्गों व अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाया करते थे। आरोपी धोखे से पहले लोगों का कीमती सामान ले लिया करते थे और बदले में उन्हें नकली नोटों की गड्डी थमाकर मौके से फरार हो जाते थे। इनका शिकार बनी एक ऐसी ही महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत बिंदापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को इनके बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी के तहत पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली नोटों की एक गड्डी बरामद करते हुए धोखाधड़ी के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आवर्जन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने जमील पिक्चरवाला, जाकिर यूसुफ शेख, इम्तियाज अली शेख और संजय दाताराम चौहान नाम के 4 दलालों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मुंबई में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। गुजरात और मुंबई स्थित अपने साथियों की मिली भगत से जाली पासपोर्ट, फर्जी वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेज बनाकर ये गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने में लगे हुए थे। इसी एवज में ये अपने ग्राहक से मोटी रकम की वसूली किया करते थे। इनके द्वारा मुहैया कराए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुवैत जा रहे एक शख्स को हाल ही में पुलिस द्वारा आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हुए खुलासे के आधार पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और चारों आरोपियों को इनके ठिकाने से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से धोखाधड़ी के धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद करते हुए 6 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंग के सरगना विष्णु समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। विष्णु अपने अन्य साथियों की मदद से सुल्तानपुरी के अमन विहार इलाके में सट्टेबाजी का ऑनलाइन रैकेट चला रहा था। इसके मद्देनजर मिली गुप्त सूचना के तहत पुलिस ने अमन विहार में इसके ठिकाने पर छापा मारा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 वाहन चोर अर्जुन वर्मा और शेर सिंह समेत चोरी के वाहनों के खरीदार अहमद को गिरफ्तार किया है। अहमद यूपी के बदायूं का रहने वाला है और चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री के अलावा अवैध गोला बारूद बनाने और इसे सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पकड़े गए दोनों वाहन चोर अब तक अनगिनत दुपहिया वाहनों पर अपना हाथ साफ कर उन्हें औने पौने दाम पर अहमद को बेच चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर मोहन गार्डन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी अर्जुन को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अहमद को बदायूं स्थित इसके घर से, जबकि शेर सिंह को दिल्ली के रानीखेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस समेत 2 देसी पिस्तौल और 15 दुपहिया वाहन जब्त करते हुए वाहन चोरी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोहित चावला नाम के एक शातिर जालसाज और वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली, यूपी और हरियाणा में खुले पैसे देने के एवज में 100 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को चूना लगा चुका है। इसके अलावा ये कार चोरी की वारदात को भी अंजाम दे चुका था। राजौरी गार्डन इलाके में कार चोरी की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर गहनता से तहकीकात करते हुए पुलिस आरोपी को नोएडा सेक्टर 63 से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक कार बरामद करते हुए आपराधिक वारदात के 5 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिले की साइबर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स पॉइंट्स रिडेम्पशन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्यों ने जनकपुरी इलाके में कॉल सेंटर स्थापित कर रखा था, जहां से कॉल कर ये लोगों को नया क्रेडिट कार्ड और पुराने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर पहले उनकी डिटेल हासिल करते, फिर धोखे से उनके खातों से रुपए अपने यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। कॉल सेंटर की पहचान छिपाकर पुलिस से बचा जा सके, इसके लिए इन्होंने कॉल सेंटर पर आयुर्वेदिक मेडिसिन का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही कॉल करने के लिए इंटरनेट पर आधारित हाईटेक VoIP सर्वर सेटअप का उपयोग करते थे। गिरोह की धोखाधड़ी का शिकार बने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। टेक्निकल एनालिसिस, कॉल डिटेल और मनी ट्रांसफर ट्रेल के जरिए पुलिस को सुभाष नगर के मानक टावर में इनके सर्वर और जनकपुरी इलाके में चल रहे कॉल सेंटर का पता लगा। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 21 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन सहित
3 वाईफाई रूटर भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर लुटेरे मोहम्मद राजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर हरियाणा के सूरजकुंड इलाके में शराब की एक दुकान में बंदूक की नोक पर लूटपाट की थी। 70,000 रुपए की इस लूट के बारे में एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। इसी आधार पर पुलिस द्वारा तमाम तरीकों से इस घटना की जांच की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को इसके जसोला विहार इलाके में आने के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस समेत एक देसी पिस्तौल बरामद करते हुए लूटपाट के 4 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग की सैकड़ों वारदातों को अंजाम देने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह लाला बहादुर गैंग ऑफ हरियाणा और रौनक अली एंड नफीस संभल गैंग ऑफ उत्तर प्रदेश का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही गैंग के निशाने पर केवल लग्जरी गाड़ियां ही होती थी। ये दिल्ली एनसीआर इलाके से गाड़ियां चोरी कर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड भेज दिया करते थे। चोरी की गई कारों के ये इंजन और चेसिस नंबर चेंज कर न्यू रजिस्ट्रेशन कराकर भी आगे बेच दिया करते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर लाला बहादुर गैंग ऑफ हरियाणा के 2 सदस्यों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये बहादुरगढ़ साइड से घेवरा मोड़ की तरफ चोरी की कार में सवार होकर आ रहे थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनसे चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले एक रिसीवर को पंजाब में दबिश देकर दबोच लिया। इसके अलावा पुलिस ने रौनक अली एंड नफीस संभल गैंग ऑफ उत्तर प्रदेश के 2 सदस्यों को उस वक्त धर दबोचा जब वो चोरी की कार से आईटीओ इलाके में आए हुए थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संभल में रहने वाले गिरोह के मुखिया रौनक अली को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन गिरोह के कब्जे से चोरी की गई 13 लग्जरी कार सहित कार चोरी में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह में शामिल ट्रांसजेंडर रूही को गिरफ्तार किया है। गिरोह के निशाने पर मालवीय नगर, द्वारका, पश्चिम विहार और जहांगीरपुरी इलाके के बाजारों में घूमने वाले लोग होते थे। ये 3 से 4 लोगों की टोली बनाकर बाजारों में जाते और वहां टहल रहे लोगों को पहले अपनी बातचीत में फंसाते, फिर ये उन्हें सम्मोहित कर उनका कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी रूही की पहचान कर इसके रघुवीर नगर इलाके में स्थित घर की जानकारी हासिल कर ली। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात नंदू गैंग के बदमाश चिराग दहिया को गिरफ्तार किया है। चिराग छावला इलाके में दोहरे हत्याकांड सहित एक अन्य हत्या की वारदात में वांछित चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नंदू गैंग का शातिर बदमाश चिराग द्वारका मोड़ इलाके में आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गैंग रेप और हत्या के मामले में शामिल वांछित आरोपी संजू को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2019 में संजू अपनी महिला मित्र और दोस्तों को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गया था, जहां पर सबने मिलकर पहले शराब पी और संजू और इसके दोस्तों ने मौका पाकर महिला का सामूहिक बलात्कार कर दिया। लड़की ने जब इस वारदात की पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो इन्होंने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने संजू के साथियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संजू हरियाणा के गुरुग्राम में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। चोरी के आरोप में वांछित चल रहे विक्रांत गौरव नाम के एक शख्स को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आरोपी करोल बाग स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के दुर्लभ गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गया था। आरोपी खुद भी एक ज्वेलर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसका कारोबार चौपट हो गया था। इसी की भरपाई करने के लिए इसने बहुत से लोगों से उधार ले लिया, जिसको चुकाने के लिए ही इसने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने बारीकी से छानबीन की और आरोपी को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वर्ष 2018 में दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में हुई एक शख्स नंदा की हत्या में शामिल आरोपी मन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। दरअसल आरोपी मन कुमार की पत्नी का नंदा के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात की भनक लगने पर मन कुमार ने नंदा को उसकी बीवी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। इससे गुस्साए मन कुमार ने अपने साथी रवि कनौजिया के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना डाली। दोनों नंदा को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और जब शराब पीकर नंदा नशे में पूरी तरह धुत हो गया तो उन्होंने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में शामिल रवि कनौजिया को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मन कुमार अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मन कुमार का बिहार के अररिया जिले में आना जाना है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये वहां के जोगबानी मार्केट में आया हुआ था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरवी रखी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से बेचकर एक व्यक्ति से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी जिशान जामा खान को गिरफ्तार किया है। जिशान ने साल 2016 में जामिया नगर इलाके में स्थित एक प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर अपने अधिकार बताकर शिकायतकर्ता अब्दुल कादिर को बेचने के लिए संपर्क किया। इसके लिए दोनों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए एडवांस और बाकी की रकम पोजेशन के 3 महीने में देने का समझौता हुआ। एग्रीमेंट के सिरे ना चढ़ने पर एडवांस की रकम लौटाने की बात भी शामिल थी। 2019 तक भी जब प्रॉपर्टी पर कब्जा उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कई बार जिशान से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन ना तो उसने पैसे वापस लौटाए और ना ही प्रॉपर्टी पर कब्जा दिया। इस धोखाधड़ी की शिकायत अब्दुल ने पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल के दौरान जिशान ने पुलिस को बताया कि उसका अब्दुल के साथ लिखित समझौता हो गया है। समझौते के पेपर्स को जब पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भेजा तो उसमें अब्दुल के सिग्नेचर को फर्जी पाया गया। इसी बीच पुलिस को पता लगा कि जिशान दुबई जाने की फिराक में है। इससे पहले कि फरार हो पाता, पुलिस ने इसे दबोच लिया। कश्मीरी गेट स्थित एक दुकान में हुई 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने दीपक और श्रीचंद नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दीपक कुछ समय पहले तक उसी दुकान में काम करता था और वो दुकान मालिक की सभी गतिविधियों से अवगत था। इसी से फायदा उठाकर इसने अपने साथी के साथ मिलकर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया था। दुकान मालिक द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दीपक को शास्त्री पार्क स्थित इसके ठिकाने से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 4,80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।